अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब शायद ऐसा लग रहा है कि सहाबा से भी ज़्यादा इल्म रखते हैं और सही हदीसों का इनकार कर रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में सहाबा का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जो हुजूर ने किया उसका इनकार कर रहे हैं। पहले आप मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की वीडियो देखें। और अराफात में हज का रुकन आज़म है। उस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नमाजों को एक वक्त में पढ़ा। इसके अलावा पूरी जिंदगी में नबी अलैहिस्सलाम ने दो नमाजों को एक वक्त में नहीं पढ़ा। पूरी जिंदगी में नबी अलैहिस्सलाम ने दो नमाजों को एक वक्त में नहीं पढ़ा, बल्कि फरमाया अगर तुमने दो नमाजों को बगैर किसी वजह के इकट्ठा कर लिया तो तुम गुनाहों के कबीरा दरवाजों में एक दरवाजे पर आ गए। तुम गुनाहों के कबीरा दरवाजों में एक दरवाजे पर आ गए। तो आपने देखा कि जिसने बिना उज़र के नमाज जमा की तो उसने कबीरा गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े पर वो आ गया। ये भी तिरमिज़ी के अंदर एक हदीस है जो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। लेकिन मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को एक बहुत बुरी आदत है, वो सही हदीसों का इनकार करके ज़ईफ़ हदीसें सुनाते हैं। ये हदीस ज़ईफ़ है और ये तिरमिज़ी में हदीस है 188। इसी रिवायत को आला हज़रत ने अपने फतावा रिज़विया में भी इसको लिखा है, जिस शख्स ने किसी गर्ज के बगैर दो नमाज़ों को जमा किया बेशक वो कबीरा गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े में दाखिल हो गया। ये आला हज़रत का फतावा रिज़विया में पढ़ रहा हूँ और आला हज़रत ने इसके नीचे भी लिखा हुआ है कि इसके अंदर एक रावी है जो ज़ईफ़ रावी है, क्योंकि देवबंदी इनका नाम सुनकर डर जाते हैं, हिम्मत नहीं होती कि इनके खिलाफ कोई बात करे, कोई देवबंदी हिम्मत नहीं करता। तो आला हज़रत ने इसको ज़ईफ़ कहा है और आला हज़रत के अलावा इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको ज़ईफ़ कहा है। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब जो हदीस बयान कर रहे हैं उसके ऊपर ही एक हदीस सही है, लेकिन सही हदीस वो बयान नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर नमाज जमा करने का जिक्र है। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब अपने फ़िरक़ों को फ़िरक़े की दावत दे रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना उज़र बिना बारिश के नमाजें जमा करके पढ़ी हैं, ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़ी और मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ी। ये हदीस में लिखा हुआ है, सही मुस्लिम में भी है, तिरमिज़ी में भी है। तो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी सही हदीसें नहीं बताते, बिल्कुल ही ज़ईफ़ और मनगढ़ंत हदीसें जो होती हैं ना वही हदीसें बताते हैं। तो इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि दीन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल कर दिया है। तो नमाज़ें जमा करना मतलब हर बार भी जमा करना सही नहीं है, क्योंकि जमा करने की हदीसें भी मौजूद हैं और वक्त पे पढ़ने की हदीसें भी मौजूद हैं। जो शख्स रोज़ रोज़ जमा कर रहा है वो भी गलत तरीका है कि रोज़ जमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन सही हदीसों का इनकार ना करें, वक्त पर भी पढ़ें और जब गर्ज पड़े तो जमा भी करें नमाजें। इसकी सही हदीस और सही दलील है। तो ये इनका इल्मी लेवल है कि हमेशा ज़ईफ़ हदीसों का सहारा बनाते हैं, भागने के लिए हदीसों से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से लोगों को दूर करते हैं और खुद ये अमल करते हैं लेकिन लोगों में नहीं बताते कि ये सब करना है। क्यों? क्योंकि खुद अपने लिए वो आसानी पैदा कर लेते हैं और दूसरों के लिए मुसीबत में डाल देते हैं। मेरे भाई, नमाज जमा करना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका है, जो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से साबित है। तो दो सहाबी हमारे पास मौजूद हैं जो मजबूत दलील के साथ है कि दोनों हदीसें सही हैं। अराफात में हज का रुकन आज़म है। उस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नमाजों को एक वक्त में पढ़ा। इसके अलावा पूरी जिंदगी में नबी अलैहिस्सलाम ने दो नमाजों को एक वक्त में नहीं पढ़ा। तो बिल्कुल ही मतलब झूठी बातें पब्लिक में बताते हैं। तो इनको चाहिए कि वापस से मदरसे में जाकर डिग्री हासिल करना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को ये सीखना ज़रूरी है। तो आप खुद समझें, इन लोगों का इल्मी लेवल है कि ये ज़ईफ़ हदीसों का सहारा लेके रसूलुल्लाह के अमल से दूर करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।